कोलकाता की घटना को लेकर विरोध अब काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीते दिनों एक महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में भी वी वांट जस्टिस की आवाज उठने लगी है। उक्त महिला डॉक्टर को अब तक इंसाफ नहीं दिए जाने और डॉक्टरों की मांगों को पूरा नहीं किए जाने के विरोध में कल सभी डॉक्टर अवकाश में रहेंगे और मेडिकल कॉलेज, महारानी अस्पताल व निजी अस्पताल के 250 से भी अधिक डॉक्टर व स्टाफ नर्स कल एक दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी छोड़ सभी व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाएंगी। आज मेडिकल कॉलेज से जुड़े पदाधिकारियों डॉक्टरों ने बताया कि लगातार इस घटना में इंसाफ दिए जाने की आवाज उठ रही है और उनके 3 सूत्री मांग, जिसमें हत्यारों को तत्काल सख्त से सख्त सजा दिए जाने और डॉक्टरों को खुले और असुरक्षित वातावरण में काम दिए जाने के साथ ही सेंट्रल मेडिकल कमेटी के बने नियमों के तहत सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर कल सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक यानी कि 24 घंटों के लिए सभी डॉक्टरों ने काम बंद करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि इस घटना में सभी समाजों के संगठनों से अपील की है और कहा है कि एक महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण करके हत्या करने वाले अपराधी आज भी पकड़ से बाहर है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है और सभी समाज इस मामलों में डॉक्टरों का साथ दे रही है। साथ ही कहा कि मृतक महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए यह फर्स्ट फेज का आंदोलन किया जा रहा है और सेंट्रल मेडिकल एक्ट के तहत भगवान कहलाने वाले डॉक्टर्स को केंद्र सरकार सुरक्षित सुविधाएं तत्काल लागू करे। बता दें कि आज मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कल होने वाले असुविधा को लेकर जनता को साथ देने की अपील की है और कहा है कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी आज भी मेडिकल से जुड़े लोग भयभीत हैं और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं कल 24 घंटे के लिए काम बंद होने से मेडिकल सेवाएं लेने वाले ग्रामीणों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अंतरा हूँ। आई वर्क एज ए जनरल सर्जन एज ए सीनियर रेसिडेंट इन दिस मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो आज यहाँ पे खड़ा है वो ऐसे ही यहाँ पे नहीं खड़ा है। 5.5 साल की पढ़ाई, बीच में उसके बाद पीजी करने के बाद 3 साल और हर एक ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे सरकार की तरफ से 2 साल का मैंडेटरी रूरल बॉन्ड होता है। तो मान के चलिए 12.5 साल से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पर अगर इतना पढ़ने के बाद भी, अगर इतना सर्विस अपनी लाइफ का इतना हिस्सा देने के बाद भी अगर कोई एक औरत, कोई भी एक लेडी डॉक्टर अगर सिक्योर नहीं फील करती है 78 इयर्स भारत को इंडिपेंडेंस जीतने के बाद भी, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने अभी 78 इयर्स में क्या पाया है और कितने निर्भया लगेंगे इस पूरे सिस्टम को जागने के लिए कि हर एक इंसान यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर किसी की जान यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक इक्वालिटी नाम की चीज़ होती है जो कि सबसे फंडामेंटल राइट है हम सबका। और सबसे एक और चीज़ बताना था कि हम लेडी डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी और प्रोटेक्शन में बहुत अंतर है। प्रोटेक्ट आप उस चीज़ को करते हो जो एक चीज़ है, जो एक सामान है। हम किसी के कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक लेडी हो तो वो किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, वो एक अपने आप में उसकी एक आइडेंटिटी है। तो हमें सेफ्टी चाहिए ताकि हम कभी भी रात को 11 बजे, रात के 1 बजे किसी भी पेशेंट को देखते हुए जाए तो हमें ये ना सोचना पड़े क्या उस पेशेंट को देखने जाना वर्थ इट है, या तो मैं वहाँ पे जाके क्या मुझे फिर से कोई हमला करेगा या मुझे कोई फिर से कुछ भी करने की कोशिश करे, कुछ गंदी हरकतें, या मेरा जान जाने की संभावना है। तो इतना डर के कोई नहीं जी सकता है। और जितना हम देख रहे हैं कि जितने और डिले होते जा रही है, जितना जस्टिस हमको नहीं मिल रहा है, उतना और लोगों को लग रहा है कि यहाँ हमारे देश में कुछ भी करके जाओ सब चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 78 इयर्स हो चुका है हमारे भारत को इंडिपेंडेंस जीत के भी, पर आज तक कोई भी एक लड़की, आप किसी से भी पूछो, मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है मैं जानती हूँ वो यूनिक नहीं है। हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। हम रात के 2 बजे जाते हैं अगर किसी मरीज़ को देखने के लिए, तो मरीज़ के घर वाले पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे। ये कोई तरीका नहीं होता है। लोगों को अपने आप में समझना चाहिए कि हर एक जान ज़रूरी है, सबकी इम्पोर्टेंस है। घटना हुई एक महिला चिकित्सक के साथ कलकत्ता में, और जो कि बड़ा ही विभत्स है और उसके लिए आम जनमानस भी बड़ा व्यथित है और उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उस लाइन में हम ये देख रहे हैं कि एक आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसे कहूँगा कि ये हमारा विरोध प्रदर्शन है कि उस बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है, उसके जो भी लोग उसमें अपराधी हैं उनको तुरंत पकड़ करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस विरोध में हम लोग कल 24 घंटे नॉर्मल हेल्थ सेवाएं बंद कर रहे हैं।
हम इमरजेंसी नहीं बंद कर रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी मरीज की जान का कोई नुकसान हो, लेकिन नॉर्मल हेल्थ सेवाएं जो हैं, जो ओपीडी है और एंजिलरी सर्विसेज हैं, वो 24 घंटे के लिए कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक वो बाधित रहेगी। और इसमें ये सिर्फ डॉक्टर्स का आंदोलन नहीं है, इसे इस तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि हमारे साथ सारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सारे लोग हैं और हमने समाज के विभिन्न वर्गों से भी अपील की है और हमें काफ़ी हद तक सामाजिक संगठनों का और कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे पास उनके लेटर्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम इस एजिटेशन को करें और इसे सफल बनाएं, ताकि 3 चीज़ें हो सकें। एक तो उस बच्ची के अपराधियों को सज़ा मिले, जो कि तुरंत होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये डिलेड ना हो, डिनाइड ना हो जस्टिस। दूसरा, सेफ़ प्लेस घोषित किया जाए हर अस्पताल को और सेफ्टी मेजर्स वर्क प्लेस पे किए जाएँ। ये सिर्फ महिला डॉक्टर की बात नहीं है, नर्सेज भी काफ़ी संख्या में फ़ीमेल्स हैं, हमारे फार्मासिस्ट भी काफ़ी संख्या में फ़ीमेल्स हैं, रेडियो टेक्नीशियंस भी फ़ीमेल्स हैं और उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे देखा नहीं जा रहा है, पर हम लोकली आप सबसे यही अपील करेंगे कि हमारा साथ दीजिए। बस्तर संभाग में हम लगभग 400 डॉक्टर एक साथ विरोध करने उतर रहे हैं। इसके पहले हम मेडिकल कॉलेज में विरोध किए थे, लेकिन उसके जस्ट एक दिन बाद ये होता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट्स के ऊपर हमला हो जाता है। अब रेसिडेंट्स इतने आक्रोशित हैं कि वो पूरे सर्विसेज को बंद करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारे सीनियर्स ने बोला कि इमरजेंसीज़ को चलने दो, इसलिए हम इमरजेंसी पॉइंट्स को छोड़ दिया है, लेकिन बाकी जगह से हम अपने सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। और ये सिर्फ बस्तर संभाग में नहीं हो रहा है, ये पूरे राज्य भर में, और इसमें हेल्थ फेडरेशन के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स भी सम्मिलित हो रहे हैं और ये इस आंदोलन का पहला पार्ट है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए या फिर ऐसी राजनीतिक हिंसा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चलती रही, तो हमारा आंदोलन भी इसके साथ अलग मोड़ पे जाएगा, जिसकी सूचना हम बाद में आपको देते रहेंगे।